काम करपाक जाय। ताचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणल्यार आमचे मंत्री तवडकर सर। आज ताणें राजकारण्या खातीर एक आदर्श घालून दिवपी काम म्हटल्यार आपल्या श्रमधाम या संकल्पनेंतल्यान गोंयभर 71 घरां बांदून दिला। सरा खातीर एकदा मोठ्यान ताळी जावू दी। जोकर देतात। मुकर के लास्ट एंडर दिता फोटो कंप्लीट ओके फोटो
संघटन मंत्री, हिंगोली जिल्हा संघटन मंत्री, नांदेड विभाग संघटन मंत्री अशी महत्त्वाची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली आहे. सध्या आपण केंद्र फोंडा बोरी येथे कार्यरत असून अखिल भारतीय वनवासी कल्याण 2018. Our next felicity is Vittal Nakalwar. आपण An inspiring educator, Professor Kavita Ashok Golkar Madam was reflect a deep understanding of the human mind and life. Our next policy has received a prestigious honor including award from Kokni Vasha Mandal for Balasai. Today we are felicitating Shrimati Kiran Bhavre Madam for her outstanding contribution. and as district magistrate in districts bordering Myanmar. During the COVID-19 crisis, she served as district magistrate Northwest Delhi. Prior to her posting in Goa, she worked as additional CEO of the Delhi Jal Board. At present, she serves को खाने का कार्य किया है. जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा, उनकी संस्कृति के संरक्षण तथा सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है. आपके विधायक in several important capacities including zonal agriculture officer, farm superintendent, deputy director of agriculture, managing director of Goa and director of agriculture. President वेदीर बशिल्ल्या सगळ्या मान्यवरांचे परतून एकदा स्वागत. लोकसभाच्या निमतान गोयची संस्कृती, गोयचे दायज पिळगेन पिळगी दवरपाचो यत्न सगळ्या क्षेत्रांनी गोंयकारांचो विकास जावचो या खातीर स्वप्न पळोवप आनी ते जिद्दीन. आज आम्ही 25वा लोकोत्सव साजरे करपा खातीर जमले आसा. मैं इधर यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे भैया विष्णुदेव सहाय जी को यहाँ बुलाया है. इसका कारण है, इतना ही है, पूरे देश के लोग हमने बुलाए हैं. इसका एक हमारा इस आयोजन का एक मकसद है. इस मकसद का कारण यही है, गोवा के बारे में पूरे देश के और पूरे जगत के लोगों का सोचने का एक तरीका अलग है. और वो तरीका ऐसा है, गोवा एक पाश्चात्य संस्कृति का केंद्र है. यहाँ तो 70% हिंदू रहते हैं, फिर भी लोगों के दिमाग में वहाँ पोर्तुगीज या शासन चलाते थे. उनके वहाँ क्रिश्चियन लोग रहते, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति चलती है, वहाँ तो बीच कल्चर है, इसके बारे में सोचते हैं. और यहाँ के कैसीनो के बारे में सोचते हैं. और इसी तरह से कि गोवा तो इस प्रकार के सोचे, एक 30% ही भाग है. पूरा कि 70% जो भाग है कि हिंदू कल्चर है, यहाँ एक सभ्यता है, वहाँ एक अलग कल्चर है, वो देश के सामने अभी तक नहीं आया. कि आदर्शवाद समूह के माध्यम से वो कल्चर हमारे तो हमें दिखाना चाहते हैं कि आप लोग के दिमाग में जो गोवा है वो गोवा नहीं, कि वो हमारा एक सभ्य सुशील का जिसकी संस्कृति भरी हुई है, वो गोवा दिखाने का प्रयास है. इसे हमें लगातार कि पिछले 20-25 साल से वो प्रयास कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे. और इस प्रकार से कि यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर, यहाँ का
का पूरा रहन सहन लोगों के सामने दिखाने का प्रयास है। इसलिए हमने हम लोगों ने कि यहाँ के दिग्गज व्यक्ति है कि आदरणीय हमारे ट्राइबल में से ही हैं, उनको ये इस प्रकार के और सभी भाइयों को बुलाकर कि एक गोवा का कल्चर दिखाने का प्रयास है और आगे चलकर हमें यहाँ की सभ्यता के माध्यम से यहाँ से रोजी रोटी का कैसा साधन उपलब्ध हो सकता है, यहाँ का लोग कैसा सक्षम हो सकता है कि आज हमारे देश के पंतप्रधान विकसित भारत का सपना हमें दिखा रही है और विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो गोवा में भी हमारे गोवा के मुख्यमंत्री भी कि यहाँ गोवा विकसित करने का प्रयास करें। हम जैसे विधायक और हम जैसे मंत्री इसी सोच में विचार कर रहे हैं गोवा कैसा सक्षम हो सकता है, यहाँ का हमारा इलाका किस तरह से यहाँ कि आज आगे चलकर यहाँ हर एक आदमी कि यहाँ अपने बलबूते पर कैसा खड़ा हो, भारत सक्षम भारत विकसित भारत के सपना काम हो सके। इसके माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं आने वाले 10 साल में हमारा पूरा सपना हमें पूरा करना है। यहाँ का हर आदमी वो पूरा अपने बलबूते पर खड़ा हुआ वो दिखना चाहिए। इसके वजह से हमारा प्रयास है और हमें यहाँ के पूरे देश से आए हुए भाई उन्होंने हमें हमारे कार्यकर्ता पर एक अच्छी से चलने का एक बहुत बड़ा मौका इन लोगों के माध्यम से दिया है। आमचे जे कार्यकर्ते आसात तांकांय सांगता की अशा तरेचो कार्यक्रम जे करता आसतना आमी खूब मोठे स्वप्न आसा ते स्वप्न पुराय करपा खातीर आदर्श सेवक संघाचे वांगडी आमचे बलराम शिक्षण संस्थेचे वांगडी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमचे वेल्युशर आसा ह्या आमकां हें स्वप्न पुराय करपाचें आसा। परत एकदा हे सगळे कार्यकर्ते आसात हे सगळे आमचे वेल्युशर आसात तांकां आभार व्यक्त करता। अशाच तरेचें प्रमोशन अशाच तरेचें एक आमकां हे फुडें व्हरपा खातीर आमकां बळ दिवचें अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी देवाचें म्हाजें 5-6 कडेन शब्द वता देव बरें करूं। भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह का भी इस लोकोत्सव के साथ साथ समापन भी हो रहा है और मैं ऐसे अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आज हमारे समीर उरांव जी पधारे हैं, झारखंड से पधारे हैं और आप सबको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जनजातीय समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है, बहुत ही गौरवशाली रहा है, जिसमें एक भगवान बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष जिए लेकिन अमर हो गए। वो धरती आबा भगवान कहलाए और 25 वर्ष के कम आयु में ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और देश के लिए आज़ाद हो गए। अनेकों ऐसे हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी लेकिन इस देश के इतिहास में उनको जगह नहीं मिला। इस देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश में जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है। आज जितने भी ऐसे आज़ादी के दीवाने हुए हमारे जनजातीय समाज के, उनको सबको सम्मान देने का काम उन्होंने किया है। आप सबको मालूम होगा कि रानी दुर्गावती हमारे जनजातीय समाज की बहुत बड़ी वीरांगना थी। आज उनको लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहुत बड़ा संग्रहालय का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कराया है। मैं अगर अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ में 31 से 32% आबादी जनजातीय समाज का है और वहां पर एक नहीं 14 हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष हुए जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और शहीद हुए। शहीद वीर नारायण सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और इनको रायपुर का जो आज जयस्तंभ चौक है वहाँ पर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दी। उसी तरह से गुंडाधुर, गेंद सिंह, अनेकों महापुरुष हुए, 14 महापुरुष हुए जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए। आज
उनके लिए हम लोग नया रायपुर जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है वहाँ एक डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किए हैं। ये जगह है और जैसा हमारे मंत्री जी ने कहा कि इस लोकोत्सव का उद्देश्य एक ये भी है कि जो पूरे देश और दुनिया में छवि बनी है गोवा की, कि गोवा में पाश्चात्य सभ्यता जोरों पर है, पूरा क्रिश्चियन बाहुल्य प्रदेश है। लेकिन जब हम कल रात में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मित्र डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के साथ डिनर कर रहे थे तो सब हम पूछताछ कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ पर 70% हिंदू हैं। ये तो हम भी, हमारे मानस में भी यही था कि मतलब गोवा में ज़्यादातर ईसाई हैं, लेकिन कल पहली बार पता चला और आज हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि 70% यहाँ पर ईसाई मतलब हिंदू हैं और पश्चिमी सभ्यता हावी है। ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम आज पूरा कई गांव कई लोगों से मिले हैं, बड़ी अच्छी संस्कार, बड़े अच्छे संस्कृति यहाँ पर हैं। तो इस तरह से ये लोकोत्सव यहाँ के विषय में जो परसेप्शन एक पूरे देश में बना है वो भी हटे, ऐसा हम चाहेंगे। उसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ का भी एक छवि बना था कि छत्तीसगढ़ पूरा नक्सलवाद से ग्रसित है और जैसे ही देश की राजधानी रायपुर में उतरेंगे तो ऐसे ही गोलीबारी ठाई शुरू हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते थे। और खनिज संपदा से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। वहाँ पर लोहा, कोयला, बॉक्साइट, लिथियम, डायमंड, गोल्ड, टीना का हम लोग एकमात्र उत्पादक प्रदेश हैं। उसके बाद भी कोई निवेश करना नहीं चाहते थे, सब सोचते थे कि वो नक्सली प्रभावित प्रदेश है। लेकिन अभी 2 साल से हम लोग सरकार में हैं, तो डबल इंजन सरकार भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज ये मार्च 2026 में नक्सलवाद को समाप्त करना है। और बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद था, लेकिन आप लोग समाचारों से अवगत होते होंगे कि आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, नक्सलवाद का कमर ही टूट गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा हुआ है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की भी जो छवि है नक्सलवाद की वो भी दूर हटे। और आप सब लोगों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, पूरे देश भर से आप लोग आए हुए हैं, इसको थोड़ा प्रचार प्रसार पूरे देश में होना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद पूरा समाप्त हो रहा है। और वहाँ पर हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं। नई उद्योग नीति में हमारे ST/SC को बहुत फोकस हुआ है और अभी 1 साल में करीब 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिला है।